हेलो एवरीवन। तो बहुत जनों को अपना जो इंडसइंड बैंक का जो उन्होंने फॉर्म सबमिट किया था उसका स्टेटस डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत दिनों से उनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। तो आज हम भी इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसके रीजंस क्या हो सकते हैं और इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, अब इसके ऊपर हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये फॉर्म में कि फॉर्म दो अलग अलग फॉर्म्स का स्टेटस वही दिखा रहा है, शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या है? ठीक है, जैसे ही आप बडी फॉर स्टडी पे किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको नॉर्मली 3 फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले होगा आपको आपका फॉर्म सबमिट करना। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडसइंड बैंक एजुकेट फॉर लाइफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि आपको फॉर्म सबमिट करना है। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स किए जाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे और एप्लीकेशन की सबमिशन डेट पर। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो कि स्कॉलरशिप के एलिजिबल है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या नहीं। तो आप सब जन अभी इस स्टेज में हो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू है, लेकिन बहुत दिनों से वही सेम आपके स्टेज है, आपका आगे नहीं बढ़ा है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? उनको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस एक बहुत ज़्यादा बंडल में आ गए, तो उनके पास अगर मैन पावर कम रही, क्योंकि ये प्रोसेस मैनुअल होती है, तो उनके पास अगर मैन पावर कम रही तो इसकी वजह से आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेट हो सकता है। लेकिन मैंने 1-2 स्टूडेंट्स का देखा है कि उनका वीडियो इंटरेक्शन राउंड भी हुआ है। तो सबसे पहले मैं 4 स्टेप्स देखूंगा यहाँ पे। सबसे पहले शॉर्टलिस्ट होंगे आप, जो क्या हो चुके हैं, जो कि आप अगले स्टेज में आप पहुंच चुके हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। उसके बाद जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद आपको टेलीफोनिक राउंड या फिर वीडियो इंटरेक्शन राउंड के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिसके अंदर आपको वीडियो इंटरेक्शन फॉर बडी फॉर स्टडी नाम का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके ऊपर आप लॉग इन करने के बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके आंसर्स आपको वो ऐप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अप टू 30 सेकेंड्स की लिमिट होती है वहाँ पे, मतलब मैक्सिमम 30 सेकेंड्स तक आपको वो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। और जैसे आप वो क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, आप मतलब 6 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जैसे सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दे दोगे, सारे वीडियोस उनके सर्वर पे अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ फाइनल स्कॉलर उनकी तरफ से होगा, मतलब वो वीडियोस वो रिव्यू करेंगे, उसके बाद स्कॉलर्स का सिलेक्शन करेंगे। तो रीजंस क्या हो सकते हैं आपका वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे स्टक होना? तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि उनके पास मैन पावर अगर कम रही और ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए तो उनको टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो वही स्टेज पे वो फॉर्म अटक के रहता है। जैसे कि मैंने बहुत स्टूडेंट्स का फॉर्म देखा है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेटस पे ही है, मतलब 1 साल हो गया फॉर्म भर के, वो स्कॉलरशिप का रिजल्ट भी आ गया। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो HDFC ECSS परिवर्तन की जो 2022-23 की स्कॉलरशिप थी, मतलब 2 साल हो गए उस स्कॉलरशिप को, तो वो बहुत जनों का वहाँ पे शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अब तक। तो इसका रीज़न वही, क्योंकि उनके पास ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो उनको बहुत इशू होगा। और कभी कभी क्या होता है, जब आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ तो डिस्पेरेंसी है, मतलब कुछ तो डॉक्यूमेंट्स में इशू है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सिलेक्ट या फिर डिससिलेक्ट दोनों भी नहीं करते, वो वहीं पे वो फॉर्म रख देते हैं। तो इसको मतलब कंसिडर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर बहुत टाइम तक आपका शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसकी डेट भी निकल जा चुकी, मतलब डेट खत्म हो चुकी है, स्कॉलरशिप की डेट खत्म होके अभी रिजल्ट भी आने वाला है, लेकिन आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब समझ लेना कि आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुका है, या फिर आपकी स्कॉलरशिप आपकी रिजेक्ट हो चुकी है, या फिर आप एलिजिबल नहीं हो नेक्स्ट राउंड के लिए। तो उसके लिए सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया ये स्टूडेंट का कि इसके 2 स्कॉलरशिप्स अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, ठीक है। तो इसके लिए सोल्यूशन हम क्या कर सकते हैं? हम उनको प्रोवाइडर को एक ईमेल लिख सकते हैं, जहाँ पे हम उनको मतलब पूछेंगे कि डॉक्यूमेंट हमारा स्टेटस बहुत दिनों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे है, तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, और उनके तरफ से उनका एक रिस्पॉन्स लेंगे कि उनका क्या मतलब कहना है इस चीज़ पे। अगर वो हम ये भी लिखेंगे कि आप हमारी प्रोसेस जितनी हो सके उतनी ज़्यादा फास्ट करो। तो हम मेल कहाँ पे करेंगे और हम मेल में क्या लिखेंगे, तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं। मतलब एक ही उसका सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते कि आप हमारा फॉर्म चेक कीजिए, आप हमें मतलब प्रायोरिटी दीजिए। हम जस्ट एक बेसिक ऑफिशियल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों से हमारा फॉर्म डॉक्यूमेंट फॉर शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, तो हम जस्ट उनसे एक रीज़न मांग रहे हैं कि वो क्यों है और वो हम आगे बढ़ाइए, ऐसे हम आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं।
तो सबसे पहले आपको 2 ईमेल यहाँ पे नोट डाउन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ईमेल है पूरा स्मॉल में indusindbankscholarship@buddyforstudy.com। ये आपको ईमेल है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको जूम करके यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये एक ईमेल है। उसके बाद नेक्स्ट ईमेल है info@buddyforstudy.com। info@buddyforstudy.com ये एक ईमेल है। ये दोनों ईमेल आपका मतलब नोटपैड में या फिर आप कहीं पे तो कॉपी पेस्ट करके रखो। उसके बाद हम ईमेल में क्या लिखना है हम ये देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने अब ये ईमेल सेंड किया है बडी फॉर स्टडी के लिए, सबसे पहले आपको आपके जो शॉर्टलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन स्टेटस की आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैंने ये ईमेल का एक रेफरेंस आपको बताया कि कैसे एक ईमेल लिखते हैं। मैंने एक स्टूडेंट का ईमेल ऐसे ही भेजा है, तो उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आएगा हम अभी देखते हैं। तो आप भी क्या करो, आपके साइड से आपका ईमेल जहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी मेंशन लो क्लियरली, और उसके बाद आपका स्क्रीनशॉट और आपका जो भी रीज़न है आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंपोज में दोनों ईमेल अटैच करके दोनों ईमेल्स को आपका जो डेटा है वो एक साथ भेजना है। तो इस तरह से हम एक अप्रोच से उनको कह सकते हैं कि हमारी प्रोसेस आप मतलब थोड़ा जल्दी कीजिए। तो यही था रीज़न जिसके वजह से सबको एक ही स्टेटस दिख रहा है और वो स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है। अगर आपका स्टेटस ये मंथ के एंड तक, मतलब IndusInd बैंक के स्कॉलरशिप का स्टेटस इस महीने के एंड तक आपका अगर अपडेट नहीं हुआ, तो आपको कंसिडर करना है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है, ये आप या फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ दो स्टूडेंट्स जिनका स्टेटस चेंज दिखा रहा है और वो परेशान है कि उनका स्टेटस क्यों नहीं चेंज हो रहा है। So do like the video, subscribe to our channel. Thank you so much.